खंड में जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। नाम रजनी रवानी तो आपने सुना ही होगा। वही रजनी रवानी जो कभी जेल कैम्प में थी और जेल कैम्प में रहते हुए भी जो कोयले का कारोबार है और धनबाद में जो अवैध कारोबार है उस पर मुखर रहती थी। रजनी रवानी जेल कैंप में रहते हुए भी विवादों में रही, सुर्खियों में रही और जेल कैंप के कई नेताओं पर उसने गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद जेल कैंप से उनका नाता टूटा और वे आंसू की लीडर बन गई, आंसू की कार्यकर्ता बन गई। और आंसू कार्यकर्ता के रूप में भी रजनी रवानी उसी मुखरता के साथ धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाती रही। लेकिन उस अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चलाए जो रजनी रवानी का मुहिम चली, उसके कारण कोयला कारोबारियों में कहीं ना कहीं एक खलबली मची। और बड़ी खबर यह है कि रजनी रवानी गिरफ्तार कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के बाद आंसू सड़क पर संघर्ष कर रही है। आंसू के नेताओं का कहना है कि जिस तरह बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कहीं न कहीं सरकार के साथ या एक पक्षीय रवैया अपना रहे थे। ठीक वही हालात झारखंड की है। हम आपको बता दें कि लोयाबाद थाना, धनबाद का एक थाना है लोयाबाद में बांसवाड़ा एक जगह है। रजनी रवानी यहीं रहती हैं और दावा किया जा रहा है कि रजनी रवानी के आस पड़ोस में या अगल बगल के पूरे इलाके में कोयला का कारोबार होता था। इसी कोयला कारोबार के अवैध कारोबार के विरोध में रजनी रवानी मुहिम चला रही थी, बराबर विरोध कर रही थी। लेकिन राम रहीम जोड़ी कहा जाता है, धनबाद में एक राम रहीम जोड़ी है जो कोयला कारोबारियों की है, अवैध कारोबारियों की है। उनकी ओर से रजनी रवानी के साथ मारपीट की गई। हालांकि बाद में रजनी रवानी इस मारपीट के खिलाफ थाना भी गई, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। और आंसू नेताओं का कहना है कि जो शिकायत करने गई थी, जिनके साथ राम रहीम के लोगों ने मारपीट की थी, दावा तो यह भी किया जाता है कि उनके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की हुई। बावजूद इसके राम रहीम, जिनके गुंडों ने कथित तौर पर उनके गुंडों ने रजनी रवानी के साथ मारपीट की, सरे बाजार मारपीट की, उनके साथ या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हुए रजनी रवानी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद अब विजुअल में देख सकते हैं धनबाद में आंसू कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है, पुतलेबाजी की गई है, प्रशासन को चेतावनी दी गई है। संजय मेहता जो आंसू के महासचिव हैं, उनके द्वारा भी यह साफ किया गया है कि पुलिस का यह अत्याचार नहीं चलेगा। आंसू पूरे दमखम के साथ इसका मुकाबला करेगी। संजय मेहता भी आरोप लगा रहे हैं कि रजनी रवानी के साथ जो भी हुआ पुलिस का घिनौना चेहरा है, पुलिस का एक तरफी कार्रवाई है। हालांकि देखना होगा कि पुलिस की ओर से इस मामले में क्या बयान आता है। लेकिन इस बीच परवीन प्रभाकर जो आंसू के केंद्रीय महासचिव है, उनके साथ लाइव लगातार की बात हुई है और उस बातचीत में परवीन प्रभाकर ने रजनी रवानी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। और परवीन प्रभाकर भी संजय मेहता की ही तर्ज पर यह कह रहे हैं कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त संजय मेहता और परवीन प्रभाकर दोनों ही बोकारो पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को उनकी कोशिश आंसू के जो कार्यकर्ता हैं उनको लामबंद करते हुए और पुलिस के बड़े जो पदाधिकारी हैं उन पर उनसे संपर्क कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की है। लेकिन इसके पहले कि मैं आप इस मामले में कुछ बताऊं, पहले परवीन प्रभाकर इस मामले में क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। परवीन प्रभाकर जी, रजनी रवानी को लेकर खबर आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई है। आंसू की ओर से दावा किया जा रहा है, आपका सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कोई राम रहीम की जोड़ी नाम का कोयला कारोबारी है, उनकी ओर से रजनी रवानी के साथ मारपीट की गई है। क्या है पूरा माजरा यहाँ? ये तो सीधा सीधी देखिए, वहां पर
ये सर्व विदित तथ्य है कि वहां पर अवैध ढंग से कोयला का खनन हो रहा था, कोयला की तस्करी हो रही थी। और धनबाद के बांसजोड़िया इलाका में जहाँ रजनी रवानी का जहाँ घर है अच्छा ना, अच्छा अच्छा। तो उनके आंख के सामने हो रहा था। तो उन्होंने प्रशासन से कई बार कहा है, और उस दिन भी उनके साथ नेताओं की एक टीम वहाँ लोयाबाद थाना गई थी। थाना में जा आंसू के कार्यकर्ता लोग थे उसमें ना। आजसू के कार्यकर्ता थे, वो निश्चित तौर पर वो आजसू के नेत्री हैं, तो उनके साथ आजसू के नेता ही जाएंगे। प्रदीप महतो थे, सीनियर लीडर है, हीरालाल महतो थे, और कई लोग थे। वो लोग गए थाना में, जाके उन्होंने करीब 11 बजे के लगभग आवेदन दिया। और वहां पर बात हुई कि भाई इस ढंग से अवैध ढंग से कोयला खनन भी हो रहा है, और ये लोग धमकी भी दे रहे थे रजनी रवानी को। तो ये बात भी सोशल मीडिया में रजनी रवानी ने व्यक्त की थी कि हाँ, इस ढंग से हमको धमकी दिया जा रहा है, इसलिए उचित समझा कि प्रशासन को जानकारी दे दिया जाए। लेकिन ये थाना गए, इसके बाद कोयला माफिया तक पहुंचा दी गई। और इसके बाद ये लोग आकर गांव में रजनी रवानी के आवास के बाहर चाय वाय पी रहे थे, चाय पानी पी रहे थे। उसी समय चारों तरफ से मुंह में गमछा बांध बांध के नकाबपोश लोगों ने वहां पर काफी बड़ी संख्या में थे, सैकड़ों की संख्या में बता रहे हैं वो लोग, वहां पर आकर उन पर हमला कर दिया, गाड़ी तोड़ दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी से गोली बंदूक सब चलाना शुरू कर दिए वहां पर, और इन लोगों को काफी मारपीट की गई। रजनी और रमानी की ओर से कुछ मीडिया में दावा आ रहा है उनके हवाले के से कि उनके साथ गलत करने की कोशिश की गई, गलत नियत से। हाँ हाँ, तो रजनी रवानी ने जो बताया ही है कि उनके साथ वो अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया गया, मारपीट तो की गई, और उनके साथ अभद्र रंग व्यवहार करने का प्रयास किया गया, दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, उन्होंने बताया है, मीडिया में भी बताया है। उसके बाद पुलिस आई वहां पर, उसका भी वीडियो वहां पर है कि भाई इन लोगों ने सारा चीज दिखाया पुलिस को, पूरा वीडियो बना कि हाँ भाई इस ढंग से यहाँ पर हम लोग के साथ घटना घटी है, घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया इसके लिए। और इस बीच में पुलिस और बाकी जो कोयला का काम कर रहे हैं माफिया वहां पर, उन लोगों ने एक नई कहानी गढ़ी, और इसको ऐसा रूप दिया कि जो विक्टिम है उसको एक्यूज्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसको ही अपराधी और उसको ही गलत साबित करने का एक कुत्सित प्रयास वहां धनबाद पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और इसमें पूरे जिले के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका संदेहास्पद है। और ये हमको समझ में आ रहा है कि इन लोग अधिकारियों के रहते वहां पर न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो अपराधी हैं और जो माफिया हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये उनके साथ उनका खड़ा दिख रहे हैं। और ये सर्वविदित तथ्य है, सारी मीडिया जानती है कि उस इलाके में कोयला का कारोबार शुरू कर दिया गया है, अवैध ढंग से जो कोयला खदान बंद है, और वहां से सैकड़ों गाड़ी कोयला निकलना अपने आप में प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, सवाल पैदा करता है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, और निश्चित तौर पर इसमें आवाज उठाने के लिए इनको निशाना बनाया गया है, और निशाना अपराधी तो बना रहे हैं। दुख की बात है, जिस प्रशासन से, जिस पुलिस से लोग को न्याय की आस रहती है, वो भी इसमें शामिल खड़ा दिख रहा है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। बंगाल में इस ढंग से पुलिस ने व्यवहार किया, बंगाल में इस ढंग से राजनीति की गई, आज वहां पर उनका सारा पत्ता साफ हुआ है। और जो इस ढंग के अधिकारी वहां पर इस ढंग से माफिया के साथ मिल के व्यवहार कर रहे थे, आज वहां गिरफ्तार हो रहे हैं। इसलिए मैं झारखंड में जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और समय आएगा तो फिर आपको कानून के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता है। और कानून का जब न्याय का जब पहिया घूमेगा तो फिर उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में कभी भी गलत के साथ खड़े न हो, और जो सच्चाई है, सच्चाई सही ढंग से न्याय हो, सही ढंग से जांच हो, सच्चाई सामने आएगी। और जिस ढंग से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, एक बार फिर से वो जो घटना स्थल है उसका नाम बता दीजिएगा। और लोयाबाद थाना का क्षेत्र है बांसजोड़ा। बांसजोड़ा, ये परसों की घटना है। परसों की घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, परवीन प्रभाकर
का दावा है कि इस मामले में पुलिस की ओर से एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। उनका दावा है कि रजनी रामानी कोयला कारोबारियों के खिलाफ, अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चला रही थी। इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची थी और जब थाना से लौटी एक चाय स्थल पर थी, चाय की गुमटी पर थी। इसी बीच राम रहीम जोड़ी के जो लठैत आते हैं उनके साथ रजनी रामानी के साथ मारपीट की जाती है, बर्बरता की जाती है। हालांकि ये सब कुछ प्रवीण प्रभाकर के दावे हैं और आप विजुअल में यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार धनबाद में लोयाबाद थाना के आसपास आंसू कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि संजय मेहता जो आंसू के महासचिव हैं उनके द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि यह एक बड़ा मामला है, प्रशासन कहीं भी इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करे। आंसू कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ रजनी रामानी के साथ खड़ा रहेंगे। रजनी रामानी कहीं ना कहीं वहां अवैध कारोबार जो धनबाद में चल रहा है कोयले का, उसके खिलाफ मुहिम चला रही थी। यानी जो लड़ाई लड़ रही थी, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, प्रशासन को मदद कर रही थी, अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश कर रही थी, उसी रजनी रामानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।